तो भाई मोदी जी एक बात हमेशा कहते हैं कि जब सबके पास मोबाइल है तो फिर हमें लालटेन की क्या जरूरत। तो भाई इस हिसाब से चला जाए तब तो देश में कीचड़ भी बहुत ही ज्यादा कम है, तो फिर हमें कमल की क्या जरूरत है। ये गोट क्या है? मेरी पकड़ देख। तो क्यों नया दिन नया रोस्ट, और आज की इस वीडियो में हम रोस्ट करने वाले हैं बिहार इलेक्शन के सभी पार्टियों की, सभी मतलब सभी पार्टियों की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ना ना भाई, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में हम सभी पार्टियों का थोड़ा थोड़ा खुलासा करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका सच दिखाएंगे और थोड़ा थोड़ा सभी को रोस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं देश का सबसे पावरफुल पार्टी बीजेपी सरकार के साथ। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भारत के लिए बहुत अच्छे हैं, ये भारत के लोग अभी भी कहते हैं, और वो भारत के लिए खराब नहीं है, ऐसा भारत के लोग भी कहते हैं। लेकिन बात आती है बिहार की ना, तब पता नहीं क्यों वो पगला जाते हैं कि उनका दिमाग काम नहीं करता है। मोदी जी बिहार को लेके सही नहीं है। बिहार में आपका स्वागत है। खुनवा पसीना सहरिया में। आप सिर्फ एक इंटरव्यू निकाल कर दिखा दो जहां वो जाति के बारे में गुजरात में बात कर रहे हो, या फिर 5 किलो आटा चावल के बारे में गुजरात में बात कर रहे हो, या फिर रील बनाने का सजेशन किसी और स्टेट में दे रहे हो। लेकिन ना जी ना, ये सारा सजेशन अगर वो किसी स्टेट को दे सकते हैं तो दे सकते हैं, वो सब हमारे बिहार में। यार सच बोले तो मोदी जी बिहार में आकर बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं। नहीं मोदी जी, बहुत ज़रूरी है बिहार में अच्छे मेडिकल्स की, बिहार में अच्छे स्कूल्स की, अच्छे कॉलेजेस की, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, मेडिकल्स की, हॉस्पिटल्स की, अच्छे फैक्ट्रीज की, ताकि लोगों को थोड़ा रोजगार मिले, थोड़ा प्लान बढ़े और हमारा बिहार का भी जीडीपी कभी तो बढ़े। और भी बिहार में बहुत सारी कमियां हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कभी बिहार की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये तो चलिए जी, ये तो था बीजेपी का हाल। अब हम बात करते हैं यहाँ के उम्मीदवारों का हाल। वैसे यहाँ पर खड़ा होने के लिए कोई तगड़ा ऑपोजिशन उम्मीदवार तो है नहीं। तो बिहार के पॉलिटिक्स पार्टी ने क्या किया, कोई किसी भोजपुरी एक्टर को खड़ा कर दिया, कोई किसी भोजपुरी सिंगर को खड़ा कर दिया, कोई किसी दलाल यूट्यूबर को खड़ा कर दिया, तो कोई मैथिली ठाकुर जैसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो कभी बिहार में रहते भी नहीं है, जिन्हें ये तक नहीं पता कि पड़ोस वाले दुकान में मैगी की पैकेट कितने का मिलता है या फिर पार्ले जी बिस्किट कितना का मिलता है, ये तक नहीं पता। और वो लोग चले हैं चुनाव लड़ने। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना घर संसार नहीं बचा पा रहे हैं, और ऐसे लोग पूरा बिहार को चलाएंगे। करता हूँ मेहनत करके, जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। चलिए ठीक है, आपका ये बात तो भी मान लिए और आपका ये इस बात को साइड रखते हैं, लेकिन आप पहले ये बताइए ये सब होगा कैसे। क्योंकि नीलम देवी ऊपर से वापस आई हन गेट ठक ठकाए खाती, या फिर रीना रानी से फिर ब्याह करने के बारे में सोच रहे हैं कि छोड़ दिए हैं तो फिर वापस ला देते हैं, या फिर अक्षरा सिंह जिसका आपने पूरा करियर खत्म कर दिया उसको वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं, और ज्योति सिंह का तो फाइल क्लियर कर दिए हैं कि इनके साथ नहीं रहेंगे। जब इन चारों से भी काम नहीं चला तो फिर अब होगा कैसे, आखिर घर का दरवाजा कौन खोलेगा। अरे साला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 5वां ब्याह करने के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई ये तो हाल है हमारे एक पार्टी का, लेकिन एक बार जरा पवन सिंह के खास मित्र, इनके शुभ चिंतक, काफी अच्छे दोस्त, एक बार जरा खेसारी लाल यादव का भी जरा बयान सुन लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। हर आदमी कहेगा जंगल राज, लेकिन 15 साल आपके हाथ में था ना, तो आपने कौन सा बदल दिया बिहार को? आज तक तो नहीं बदला, सिर्फ कहने के लिए जंगल राज था। तो खेसारी भैया, बात कुछ ऐसी है ना कि नीतीश कुमार को आने से बिहार के लोगों का अपेक्षा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, आपका ही नहीं मेरा भी बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीतीश कुमार के 15 साल से लालू प्रसाद यादव का 15 साल कंपेयर कर देंगे, क्योंकि आज छपरा में आके 24 घंटा बिजली का जो आप मजा ले रहे हैं ना, वो नीतीश कुमार का ही दिया हुआ है। क्योंकि अगर बात करें लालू यादव का ना,
तो वो गाड़ल पोल को भी कबार के लेके जाते थे कि ना जली तो ललटेने जली। थोड़ा सा पर्सनल बोल रहे हैं खेसारी भैया, बुरा मत मानिएगा। आपका उम्र कितना हो रहा है? 40 साल हो रहा है ना। आज आपका पूरा परिवार, कभी बेटी तो कभी बेटा तो कभी पत्नी, पूरा परिवार आके जो छपरा में प्रचार कर रहा है ना, वो खुलेआम कर रहा है। लेकिन जब लालू यादव का राज चलता था तब लोग 500-500 में मर्डर और किडनैपिंग किया करता था, और अगर उससे भी बात नहीं बना तो फिर वो किसी नेता के ढाबे में मिलेंगे रात को सुट्टा मारते हुए। और आजकल तो कोई गाना भी गा देता है ना चंद व्यूज के लिए, तो आप उसको टंगवा कर जेल में डाल देते हैं। अब थोड़ा सा एक बार और पर्सनल बोल रहे हैं खेसारी भैया। आज जो मौगी 5 बजे 6 बजे रात के शाम तक ले प्रचार कर रही है, वो तो भाग मनाइए कि नीतीश जी का शासन है। नहीं तो अगर लालू जी का शासन होता ना तो उनका भी किडनैप हो गया होता, सिर्फ 500 रुपया के लिए। तो चलिए जी, ये तो थी दो दोस्तों की कहानी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बिहार की आन बान शान मैथिली ठाकुर के बारे में, जिनको नरेंद्र मोदी से भी अवार्ड मिल चुका है। समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है। तो हमारे अनुसार तो आपको ट्रेन का टिकट कटवा लेना चाहिए, या फिर फ्लाइट का टिकट कटवा लेना चाहिए, या फिर अपना प्राइवेट जेट बुक करवा लेना चाहिए और चले आना चाहिए बिहार। आप भजन गाइए, कीर्तन गाइए, आप ओरिजिनल गाने गाइए। लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, अच्छा, मतलब एक बार आप लोग इनकी सोच को देखिए, इनकी मानसिकता को देखिए। इनको विधायक बनना है और विधायक बनने के लिए इन्हें बिहार आना है। लेकिन ये सब तो ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले बिहार बाढ़ में डूब रहा था, बर्बाद हो रहा था, लोग बेसहारा हो रहे थे, बेघर हो रहे थे, मर रहे थे, रो रहे थे। तब तो इनके तरफ से एक स्टोरी, एक पोस्ट, एक शब्द तक नहीं निकला, बिहार बिल्कुल भी याद नहीं आया। लेकिन जब आज बारी आई विधायक बनने की, तब इन्हें बिहार याद आ गया। समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप तो चलिए जी, ये तो रहा हमारे भोजपुरी कलाकार की बात। लेकिन अब जरा एक बार हम बात कर लेते हैं हमारे बिहार की न्यू पार्टी, एकदम नई नवेली पार्टी, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड और न्यू जनरेशन को सपोर्ट करने वाली पार्टी का टैग मिला है। वो है जन सुराज। अगर सच बोले तो ना जीना, अब हौ वाला लहर नहीं रह गया, और रहेगा भी भाई। क्यों? क्योंकि जब भर बोरा माल आ गया भीतर, तो अब क्रांति लाके बा बिहार में ना, अब कहला लगते बा। और भाई कमाई तो ऐसे किए जैसे किसी को पता ही नहीं चला। वही 21,000 वाला स्कीम हुआ, मतलब पहले 21,000 दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको टिकट देना भी है, नहीं देना है, किसी को भी मिल जाएगा। 21,000 रुपए ले रहे हैं आप? आवेदन देने का, अगर आप उम्मीदवारी का आवेदन देते हैं 21,000 रुपए आके आपको जमा करना पड़ता है। अच्छा, और आप सेलेक्ट करें या ना करें? हाँ, वो है ना? वो बिल्कुल पूरे बिहार में जाके देख लीजिए। अच्छा। मतलब पूरा गोल गोल घुमाकर जितना भी प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार में खर्चा किया था, वो सब तो प्रत्याशी लोग से 21,000 ले लेके एकदम वसूल कहीं कर लिया। तो इसे पॉलिटिक्स कहेंगे या फिर बिजनेस? और अगर उससे भी अगर कमाई नहीं बना तो फिर वह एक और स्कीम लाए थे ना जनता के लिए, वही 20-20 रुपया वाला। देखिए जॉन सुराज का 20-20 रुपया लेकर एटीएम दिया जा रहा है। तो उनका किस्त जारी करेंगे और उनका एक्सपोज करेंगे, और फाइनली चुनाव आते आते धीरे 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 ठंडा, और जितने भी लोग इनका टिकट खरीदे हैं उन सभी को मिलेगा बाबा जी का। तो भाई चलिए जी, हम बहुत सभी को रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन अब जरा बिहार के हमारे मेन नेता श्री नीतीश कुमार के बारे में बात कर लें। अदर स्टेट में क्या होता है ना, ये पार्टी जीते तो इनकी सीएम बनेगी, ये पार्टी जीते तो उनकी सीएम बनेगी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, या तो बीजेपी जीते, या तो आरजेडी जीते, या फिर कोई भी जीते, सीएम अगर कोई बनेगा तो बनेगा नीतीश कुमार। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, इन्हें पलटू चाचा का टैग ऐसे ही नहीं दिया गया है। कोई भी जीते पीएम तो हमारे नीतीश चाचा ही बनेंगे। और बिहार के नेता से हम बस इतना ही पूछते हैं कि अब बिहार के लोगों को आखिर कौची समझ लिए हैं जी। और फिर यहाँ की मीडिया, भाई क्या बताएं इनके बारे में, ये लोग बिल्कुल ही सच दिखाने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको सच दिखाते हैं। तो बनारस में 2023 में स्टेडियम बनना स्टार्ट हुआ, 2023 में, अभी 2 साल पहले। और सिर्फ उतना ही नहीं, 2026 में वहां पर T20 खेला जाएगा, कंफर्म भी हो गया। और हमारे बिहार के राजगीर में 2018 से ही स्टेडियम बन रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बनारस के 2023 में बनने वाला था ना, ये 2000 में बन के तैयार होके रेडी भी हो गया। लेकिन बात करें हमारे बिहार के स्टेडियम की, उसकी तो बात ही निराली है। और हमारे बिहार वाले स्टेडियम को सिर्फ उसका
पीआईपी बना के उसका उद्घाटन करा के पूरे न्यूज में ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरा के पूरा स्टेडियम ही तैयार है, और ये भी कह दिया गया कि बिहार में बन गया, मिल गया, बिहार को दे दिया गया। लेकिन असल में तो भाई ये झूठ है, फर्जी है, फेक है, और मीडिया वाले इसको सच दिखाने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज से 1.5 साल पहले जितना काम हुआ था आज भी काम वहीं तक है, और ऐसा कुछ डेडलाइन भी कंफर्म नहीं दिया गया है कि हाँ इतने साल बाद भी ये बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार होगा भी या फिर नहीं, और इसमें कभी क्रिकेट खेला जाएगा तो कब खेला जाएगा, और पता नहीं खेला जाएगा भी या नहीं। और ये सब सच्चाई कोई भी मीडिया नहीं दिखा देगी, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखना, क्योंकि हम सभी न्यूज चैनल, सभी मीडिया को रोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए जी, ये सब तो बात हुआ हमारे बड़े नेताओं के बारे में। एक बार जरा हमारे अपने नेता के बारे में बात कर लेते हैं ना। और वो एक ऐसे नेता है जो कि निकल कर तो आए थे हमारे यूट्यूब कम्युनिटी से ही, लेकिन आज नेता बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की, जो कि पहले तो एक इंजीनियर थे, फिर बने एक पत्रकार, और फिर कदम रखा राजनीति में। वैसे राजनीति में कदम रखने से पहले वो बीजेपी वालों को गाली देते थे, राजनीति में कदम रखा बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी में रह के कांग्रेस जनसुराज की बुराई करता है। अब जनसुराज ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी वालों की बुराई करता है। गांडू किसी एक का तो हो रे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। लेकिन लगता है कि कभी जनसुराज भी ठेंगा ना दिखा दे। लेकिन हमारे मनीष कश्यप तो इस बार काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुके थे, इसलिए इस बार उन्हें ठेंगा नहीं सीधा टिकट ही दे दिया गया। जी हाँ, वो इस साल चुनाव लड़ेंगे। जो कि कभी कहते थे कि नेता सब चोर है, और अब खुद ही नेता बन चुके हैं। इसका मतलब पहले कहते थे नेता चोर है, अब वो खुद ही नेता बन चुके हैं। इसका मतलब आप लोग ही बताओ इसका मतलब क्या। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले धनतेरस के टाइम वो एक ट्वीट करके लिखते हैं कि संकल्प है सेवा का। लेकिन हमको लगता है ये संकल्प सेवा का है या फिर सत्ता का है, क्योंकि इस बार फर्क सिर्फ इतना है ना कि इस बार माइक के साथ माइक वाली कुर्सी भी चाहिए। अब भाई क्या हो रहा है हमारे बिहार में, मतलब कोई भी चुनाव लड़ रहा है, जो बंदा खुद को नहीं संभाल सकता, जो बंदा अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो लोग पूरा जिला को संभालेगा। बाय द वे दोस्तों, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये रोस्ट वीडियो। रोस्ट वीडियो कैसा लगा जी हमको, मतलब रोस्ट वीडियो कैसा लगा मेरा आपको। और देखिएगा तो सब्सक्राइब वाला बटन ठोकिए ना, काहे नहीं ठोक रहे हैं, ठोक दीजिए, ठोकिए। नहीं, हम वीडियो खत्म नहीं करेंगे, पहले आप ठोकिए, काहे हम वीडियो बंद करें। आप सब्सक्राइब के साथ लाइक वाला बटन भी ठोकिए, ठोकिए जल्दी, ठोक लिए ना। अब थोड़ा ठंडा लग रहा है, थोड़ा आग ताप लेते हैं, चलिए वीडियो को बंद किया जाए।